नमस्कार। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप पानीपत जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट के कार्यालय से देख रहे हैं और आपको बता दें उनके निवास के बाहर जो कार्यालय है वहां से हम इस समय लाइव हैं। और आज दुष्यंत भट्ट के कार्यालय पर सैकड़ों पार्षदों के जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद में अपनी इच्छा रखते हैं, पार्षद पद पर या मेयर पद पर अपनी इच्छा रखते हैं, वो सभी यहाँ पर अपना आवेदन करने के लिए आए हुए हैं। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनके साथ बातचीत की जा रही है और क्या कुछ आवेदन की प्रक्रिया है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दुष्यंत भट्ट का इंटरव्यू सुनाया, जिसमें आज और कल की तारीख जो है आवेदकों के पास है, जिसमें वो अपना आवेदन जो है वो दे सकते हैं। तो फिलहाल मेयर पद के प्रत्याशी जो मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, गौरव गोयल सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और युवा भी हैं। वो खुद अपनी यहाँ पर दावेदारी पेश करने हैं, अपना आवेदन जो है देने के लिए पहुंचे हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, किस विजन के साथ वो शहर की जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल गौरव गोयल आज खुले रूप से जो है मैदान में आ चुके हैं और अपनी दावेदारी पेश की है। दुष्यंत भट्ट को अपना आवेदन दिया है। गौरव गोयल हमारे साथ हैं। गोयल साहब, आज दावेदारी पेश करने आए हैं, अपनी खुले रूप से आज आप मैदान में आ गए। क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएंगे? तैयारियां तो आप देख ही रहे होंगे शहर में, मतलब जो चर्चा का विषय है ये सभी भाइयों का, और ये सबसे बड़ा संगठन का आशीर्वाद है कि जो पार्टी मेरे को अपना आशीर्वाद देगी तो मैं ज़रूर मतलब ये मेयर का चुनाव लड़ूंगा और जीत भी पार्टी की जो झोली में ला के दूंगा। भट्ट साहब को आवेदन दिया आपने, किस किस तरह की उसमें अंदर आपने अपनी बातें बताई हैं पार्टी को, पार्टी उस पर किस बात पर आपकी मोहर लगाए? सबसे पहले तो मैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसका वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ कि आज से नहीं, मैं 15 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के लिए हर समय पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ। और जितने इलेक्शंस हुए, चाहे वो विधानसभा के थे, लोकसभा के थे, पार्टी के साथ हर सेकंड उसके साथ खड़ा रहा हूँ। और दूसरा जो आपने बात की, एक सबसे पहले तो है कि समाज के बीच में रहना। मैं सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और सभी संस्थाओं के साथ जुड़ने के सबसे बड़ा ये है कि पहले ही गरीब बच्चों की सहायता करनी, विधवाओं की सहायता करनी, कोई हमारी गरीब माता है उनकी सहायता करनी, या जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती उनकी शादियां करानी। और बहुत से ऐसे हैं जैसे विकलांग हैं कि उनको व्हील चेयर पर मतलब, तो आज सभी पहले हम वृद्धाश्रम चला रहे हैं। आज अग्रवाल वैश्य पंचायत, उसमें मैं कार्यकारिणी हूँ। हम लोग जो 11 मेंबर्स हैं वो पूरे के पूरे देवी मंदिर को, स्कूल को, शमशान को पहले देखते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी के साथ में ये आने का ये है कि पहले सब कुछ कार्य ऐसे तो करता आ रहा हूँ, लेकिन सब कुछ उस संस्थाओं में नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आके सेवा करने का एक लक्ष्य था, तो हमारे मतलब लक्ष्य वही था। तो इसीलिए आज जो हमारे जिला अध्यक्ष माननीय भट्ट साहब हैं, उनको आज ये दावा पेश किया है कि मैं मेयर के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और जो जीत है पार्टी की झोली में ला के जरूर दूंगा। गोयल साहब, शहर के लिए क्या विजन है आपके माइंड में? शहर की जनता के बीच में जब जाएंगे उनको बताना पड़ेगा क्या विजन है, वो क्या विजन है? कोई मोटी मोटी 2-4 बातें बताएं। शहर का विजन तो सबसे पहला यह है कि आपने पहले भी देखा होगा कि आज हमारे पिछले दोनों कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रही है और प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट इस मतलब भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, उनके आने के बाद आपने ये देखा होगा कि कितने विजन सामने आए हैं। आज वो कितनी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, कितनी ओपन पार्क जिम्स लेके आ रहे हैं। 2100 रुपये आपने जो मतलब आप देख रहे हो कि एक मतलब जो स्कीम आई है, उस स्कीम में हर जो मतलब अपना बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके अकाउंट में सीधा 2100 रुपये पहुँचेंगे। पेंशन की पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पेंशन पहले मतलब जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे किसी को मिलती ही नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद पेंशन अपने आप ही सभी के अकाउंटों में, वृद्ध को, सबको अपने आप मिल रही है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो तब से हमारी डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आज उनके आने के बाद आप ये देखिए कि हर एक बच्चा, हर एक माँ, हर एक बहन कितनी सुरक्षित है। पहले हमें यहाँ से यूपी जाना होता तो हमें बड़ा डर लगता था। आज रात को भी हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। आज हरिद्वार, प्रयागराज हर कोई स्नान करने के लिए रात को निकल रहा है। पहले क्या सोच रहे थे कि भी सुबह अगर 6 बजे निकले तो अंधेरे तक तो मतलब वो इस यूपी को कवर कर लें, लेकिन आज किसी को कोई डर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो यूपी के योगी जी हैं, आप देखिए ना कि यहाँ से हरिद्वार जाने में पहले 8 घंटे लगते थे, वही 2 घंटे का टाइम रह गया है।
तो आप, मेरे मन की भी इच्छा है कि पानीपत को भी इसी तरह कहीं ना कहीं पानीपत में जो मेरे से हो सके वो मैं कर सकूं। यहाँ की जो मुद्दे आज तक जो रह गए हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। पहले सब कुछ पानीपत में ऐसा नहीं है, पानीपत में विकास बहुत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पानीपत में हर तरफ देखो कितना विकास हो रहा है, और मेरे को सिर्फ एक कि मुझे आने के बाद जो विकास थोड़ा बहुत रह गया है उसको पूरा करना है, और कोई भी हमारी जो जनता है, नगर निगम निवासी है, उनका साथ देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी घर पे बैठ के उनका समाधान हो, ना कि उनको नगर निगम या कहीं भी धक्के खा के हो। गौरव जी, अभी आपका इंटरव्यू देखा हमने, आप जनता से वादा कर रहे हैं कि अगर मैं मेयर बना, पानीपत वालों ने मौका दिया तो जनता को निगम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निगम जनता के दरबार पर तक पहुंचेगा। कैसे कर पाएंगे आप? मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में एक बात कही थी कि एक बूथ 5 यूथ। तो मैंने सबसे पहले तो क्या कि हर वार्ड में पार्षद अपनी जगह काम करेगा, उसमें जो है हमारे यूथ है उनके लिए एक बूथ बनाया जाएगा जिसमें 5 यूथ कनेक्टेड होंगे। हर वार्ड में 5 बूथ भी होंगे। अगर 25 यूथ कहीं भी काम करने के लिए आ जाएं तो एक पार्षद की भी बड़ी सहायता होगी, क्योंकि पार्षद घर घर बैठ के नहीं काम कर सकता। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा बूथ होगा वो जनसभाएं करेंगे। वो जनसभाएं में मैं भी होऊंगा, पार्षद भी होगा। हर वार्ड की समाधान उनके घर में बैठ के करा जाएगा, ना कि निगम में जाके धक्के खा के करा जाएगा। उनका समाधान घर पे बैठ के है। दूसरा, हेल्पलाइन चालू करना कि हमारा कोई भी समाधान है किसी भी तरह का, वो हेल्पलाइन पे अपना फ़ोन करें। उसमें अधिकारी को बोला जाएगा, 24 घंटे का टाइम होगा कि 24 घंटे में उनको कोई ना कोई निर्णय लेके मेरे टेबल पे उनको बताना पड़ेगा। अगर कोई मजबूरी है, किसी वजह से वो कोई काम नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर वो काम नहीं हो पाएगा तो मैं सरकार में ऊपर तक जाके बात करूंगा, और जो मतलब समाधान होंगे वो हर किसी के घर पे बैठ के होंगे। लेकिन सवाल शहर को एक नई रूपरेखा देने के लिए गौरव गोयल ने अपना पूरा विजन तैयार कर रखा है, और गौरव गोयल ने आज अपनी दावेदारी पेश की है और खुले रूप से अब ये मैदान में आ गए हैं। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके कि अब शहर युवाओं के भरोसे भी चल सकता है। युवा जोश अभी युवाओं में बरकरार है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।